इस जलसे का खुलासा चंद अशार में पेश कर देता हूँ कि इंसान उस हुसैन की तारीफ़ क्या करे, इंसान उस हुसैन की तारीफ़ क्या करे, नाना ने जिनके काबा को काबा बना दिया और ख़ुद जिसने दोपहर में हमेशा के वास्ते जंगल को करबलाए मुअल्ला बना दिया। और हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, मैंने एक सजदा ज़मीन करबला से चुन लिया। और इंसान को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर एक कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। इसलिए माथुर लखनवी ने एक शेर लिखा है तो काफिर, मगर उसने हकीकत जानी से काम लिया है। कहा है कि खुदा का शुक्र है हम हिंदुओं में, खुदा का शुक्र है हम हिंदुओं में कोई शब्बीर का कातिल नहीं है। तो इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर एक कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। इमाम हुसैन ने जो काम अंजाम दिया है वो रहती दुनिया तक उसकी मिसाल नहीं मिल सकती है। दरे हुसैन पे मिलते हैं हर ख्याल के लोग, दरे हुसैन पे मिलते हैं हर ख्याल के लोग, ये इत्तेहाद का मरकज़ है आदमी का भी। तो प्यारे इमाम हुसैन का नाम इतना हसीन है कि उसे बिगाड़ना भी चाहो तो बिगड़ के अच्छा ही हो जाता है। इमाम हसन का नाम इतना अच्छा है कि उसको अगर बिगाड़ोगे भी तो वो हुस्न बन जाएगा। तो प्यारे उस इमाम हसन और हुसैन की बारगाह में मोहब्बत का नजराना पेश कर रहे हो। अल्लाह ताला उनके सदक़े दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए। ये जलसे जुलूस और ये सारी चीज़ें अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बार इरशाद फरमाया कि अल्लाह, मैं इन दोनों शहज़ादे से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे मोहब्बत फरमा। तो आज 1500 साल के बाद आज शुहदाए करबला सिमरा की धरती पर आप मुनक़िद कर रहे हैं, और इतना पहले मेरे आका ने आपके लिए दुआ कर दिया है कि मैं इन दोनों शहज़ादे से मोहब्बत करता हूँ, मौला जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे मोहब्बत फरमा। तो आपकी मोहब्बत, तड़प, लगन अगर सच्ची है तो इतना पहले मेरे आका ने आपके लिए दुआ कर दिया है, और सुबह क़यामत तक के मुसलमानों के लिए मेरे आका ने दुआ फरमाया है। तो इस मोहब्बत को सच्चाई का रंग दीजिए, अच्छाई का रंग दीजिए और अक़ीदत का रंग दीजिए कि जिस अक़ीदत से आपने ये जलसा जुलूस मुनक़िद किया है और जिस अंदाज़ में आपने उछल कूद किया है, काश ये रंग आपकी ज़िंदगी पर ज़ाहिर हो जाए और कल से बिला नागा आप 5 वक्त के नमाजी हो जाइए। अपने चेहरे पर दाढ़ी सजा लीजिए, अपने बड़ों का एहतराम कीजिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए, उलमा से मोहब्बत कीजिए, तब जाकर के इमाम हुसैन की मोहब्बत और ये उछलना कूदना कामयाब होगा। वरना ये वक्ती बात होगी, आपने किसी बुनियाद पर जो किया असर अगर नहीं हुआ तो ये फिर आपका पैसा, ये रात में जागना और ये सारा मामला जैसा का तैसा रह जाएगा, आपको हासिल कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन का मकाम बताते हैं। एक बार आप मस्जिद नबी में खुतबा दे रहे थे, हज़रत इमाम हुसैन बड़ा जुब्बा पहन करके आए तो दरवाज़े पर लड़खड़ा कर गिर गए। आका ने खुतबा को मौकूफ़ किया और आकर अपने नवासे को उठा लिया और फिर मिंबर पर चढ़े और अपने नवासे का तारुफ करा रहे हैं। हाजा हुसैन अर्रफू हो वतन सरू, ऐ लोगो ये हुसैन हैं, इनको पहचान लो और इनकी मदद करना। लोगों ने समझा कि ये तो हुसैन सरकार के नवासा है, मैं पहचानता ही हूँ, इनकी क्या मदद करें, इन्हें मिठाई खिलाएं, चॉकलेट खिलाएं, टॉफ़ी खिलाएं, क्या खिलाएं। तो अल्लाह के रसूल ने बचपने में इमाम हुसैन को अपनी गोद में लेकर तारुफ कराया कि ये हुसैन हैं, इनको समझो, पहचानो, इनका मकाम व मर्तबा कितना है। कि खुतबा के वक्त नबी ने खुतबा मौकूफ़ कर दिया
और अपने नवासे को गोद में लेकर लोगों को तारुफ कराया कि पहचान लो कि ये हुसैन है। और दूसरा जुमला जब गौर किया साहबा ने तो पता चला कि इनकी मदद करना, तो वो करबला की धरती पर बात समझ में आई कि बचपने में नबी ने हुसैन का तारुफ कराया था और मदद करने की ज़रूरत अब करबला की धरती पर आई है। 56 साल की उम्र में नबी पाक के नवासे को मदद की ज़रूरत है। तो उस वक्त जब करबला में इमाम हुसैन अपने जुमला ख़ैश व अक़ारिब को ले करके पहुँचे तो बात क्या थी? उससे पहले तो यजीद उनके हाथ में तख्त व ताज दे रहा था, उनके कदमों में ख़जाने लुटा रहा था, मगर इमाम हुसैन ने इसको कबूल नहीं किया, बल्कि ये कहा कि जो मेरा मनसब है, सच्चाई का पैगाम देना, अच्छाई का पैगाम देना, दयानतदारी का पैगाम देना, नमाज का पैगाम देना, शराब से रोकना, बेहयाई से रोकना, मैं इस पर अमल करूँगा, तुम्हारी दौलत और हुकूमत की मुझको कोई ज़रूरत नहीं है। तो इमाम हुसैन ने सबको ठुकरा दिया और यजीद जैसा पलीद जो बेनमाजी था, शराबी था, अय्याश था, न जाने क्या क्या बुराइयां दुनिया के उसके अंदर थी, इन तमाम को देखते हुए इमाम हुसैन ने कहा कि हम इसकी बैत कभी कबूल नहीं करेंगे, ये रसूलुल्लाह की शरीयत से दूर है। तो जब मेरे हुसैन ने यजीद के बेनमाजी होने पर, शराबी होने पर, अय्याश होने पर उसकी बैत कबूल नहीं की, तो आप इमाम हुसैन की नज़र में जो दाढ़ी नहीं रखते हैं, शराब पीते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो क्या हो गया? बोलो कि इमाम हुसैन ने यजीद को क्यों ठुकराया? इसलिए कि वो बेनमाजी था, वो शराबी था, वो जुआरी था और शरीयत की खिलाफ वर्जी करता था। इसलिए इमाम हुसैन ने उसकी हुकूमत को ठुकरा दिया, सर तो दे दिया मगर मुस्तफ़ा की शरीयत को बचा दिया। अगर आप भी बेनमाजी हैं, दाढ़ी नहीं है और बड़ों का एहतराम नहीं करते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, तो यजीद को जिस बुनियाद पर ठुकराया इमाम हुसैन ने, वो आपको कब गले लगाएंगे? आपके ये शोर शराबा करने से इमाम हुसैन खुश हो जाएंगे क्या? इमाम हुसैन उस वक्त खुश होंगे जो उनका मिशन था, रसूलुल्लाह की शरीयत थी, रसूलुल्लाह की शरीयत को नाफिज करना चाहे, इसलिए उसके निफाज में अगर रुकावट आई तो सर तन से जुदा कर दिया, 6 महीने के बेटा असगर को कुर्बान कर दिया, कासिम और अकबर की जवानी को लुटा दिया, मगर इमाम हुसैन ने एक फासिक से समझौता नहीं किया। तो हम अपने अमाल का जायजा लें कि हम क्या हैं, हम फासिक हैं, बेनमाजी हैं या क्या हैं? अगर है तो जैसे इमाम हुसैन ने यजीद को ठुकरा दिया था वैसे आपको भी ठुकरा देंगे, तो ये आपका उछल कूद करना बेकार हो जाएगा। इसलिए सच्चे हुसैनी वही होंगे कि जिनके चेहरे पर दाढ़ी होगी, सच्चा हुसैनी वही होगा जो 5 वक्त का नमाजी होगा, सच्चा हुसैनी वही होगा जो शराब से दूर रहेगा, जुआ से दूर रहेगा, जुल्म व इस्तिबदाद से दूर रहेगा, वही सच्चा नमाजी है। तो प्यारे शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस करने वाले, बहुत मुबारक हो, मगर करबला के मनाजिर का कुछ असर तो दिल पे लाओ कि जिस मुसीबत और जिन परेशानियों से इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाया, आप बचा रहे हैं या इस्लाम को बिगाड़ रहे हैं? ये पैगाम नोट कीजिए और तबीब मिल्लत की इस धरती से जो पैगाम दिया जा रहा है उसे अपने दिल का इलाज समझ लीजिए। तबीब का माना होता है हकीम और डॉक्टर, तो वो तबीब मिल्लत थे, तो आप सिमरा के लोग उनके चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, मुरीदीन हैं, मुतक़ीदीन हैं, मुहिब्बीन हैं, मुखलिसीन हैं, तो उनका पैगाम ये तो नहीं था। इसलिए तबीब मिल्लत की भी आबरू रखिए और शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस की भी आबरू रख लीजिए और अपने आप को कल से ऐसा बना लीजिए कि देख कर लोग कहें कि आप शराब से नफ़रत करते हैं, हुसैनी हैं, आप बेनमाजी से नफ़रत करते हैं, आप हुसैनी हैं, आप जुआ से नफ़रत करते हैं, आप हुसैनी हैं, आप जुल्म से नफ़रत करते हैं, आप हुसैनी हैं, आप बुराई से नफ़रत करते हैं, आप हुसैनी हैं। तब जा कर के शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस का मकसद हासिल होगा। प्यारे, आज भाई भाई में लड़ाई हो जाती है, न जाने क्या क्या कर देते हैं लोग। हज़रत इमाम हसन एक बार अपने अहबाब के साथ दस्तरखान पर खाना तनावल फरमा रहे थे और उनका ग़ुलाम सालन लेके आया
इत्तेफाक की बात के सालन उनके जिस्म अथर पर गिर गया। आज ज़रा सी गलती हो जाती है नौकर चाकर से तो लोग कभी झापड़ लगा देते हैं, कभी निकाल बाहर करते हैं, कभी तनख्वाह काट लेते हैं और न जाने कितनी गालियाँ दे देते हैं। मगर ए इमाम हुसैन और इमाम हसन के शदाइयों, कुर्बान जाओ। उस गुलाम ने जब हज़रत इमाम हसन की निगाहों पर निगाह डाली तो फ़ौरन उसकी ज़ुबान पर जारी हो गया, वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास। बड़े अच्छे होते हैं वो लोग जो गुस्सा ज़ब्त कर लेते हैं और लोगों को माफ़ फरमा देते हैं। ये कहा और हज़रत इमाम हसन ने उसको गुलाम को आज़ाद कर दिया कि जाओ, गलती भी किया है और तुमने जब ये पढ़ दिया है तो मैं तुम्हें आज़ादी का परवाना दे देता हूँ। तो ये है इमाम हसन का किरदार, ये है इमाम हुसैन का किरदार। आपकी बारगाह में कोई सवाल ही आता? सुभान अल्लाह। खड़े हो जाइए, अदब से पहले खड़े होइए, आगे बढ़िए, सर पे टोपी रखिए। ए बाबू इधर आइए। नबी रहे आला हज़रत, शहज़ादे हुज़ूर रेहाने मिल्लत, खलीफ़े हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद, गुले गुलज़ारे रज़वियत हज़रत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती तौसीफ़ रज़ा ख़ान साहब क़िबला बरेली शरीफ की आमद हो रही है। आइए आगे बढ़िए। जो लोग बाहर हैं अंदर तशरीफ़ ले आए। नारे तकबीर। आला हज़रत के खानवादे के चश्मो चराग आ गए। आगे बढ़िए। जो लोग बाहर हैं उन्हें अंदर आने की गुजारिश कर रहा हूँ। नारे तकबीर। ए बाबू नारे का जवाब दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, गुले गुलज़ारे आला हज़रत, नबी रहे आला हज़रत, हुजूर तौसीफ़े मिल्लत, खतीब एशिया व यूरोप, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ़ ले आइए आगे। दुरूद पाक पढ़ लो भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत की तशरीफ़ आवरी हो गई है। इनके जमाले जहाँ आरा की ज़ियारत कीजिए और अपने सवाब में और नेकियों में इजाफ़ा कीजिए। उलमा का चेहरा देखना भी इबादत है और ये तो उस खानवादे से है जिसने इस्लाम और ईमान और अक़ीदे की हिफाजत फरमाया है और आज भी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह उस खानवादे से सुबह क़यामत तक ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। हज़रत इमाम हसन और हुसैन की मोहब्बत मेरे आका ने अपने मानने वालों से मुतालबा किया कि मैं कार हिदायत के बदले तुमसे कोई उजरत पैसा कौड़ी नहीं मांगता, बल्कि सिर्फ ये बात है कि तुम मेरी आल से मोहब्बत करो, मेरी औलाद से मोहब्बत करो। तो सैयद की मोहब्बत ये मेरे आका का मुतालबा है तुमसे। सुबह क़यामत तक आले रसूल की मोहब्बत अपने दिल में सजा के रखो। और मोहब्बत और शहज़ादे की ग़ुलामी का मामला ये है कि हज़रत उमर फ़ारूक जिस वक्त दौरे खिलाफत में थे और उनके शहज़ादे और हज़रत इमाम हसन हुसैन आपस में खेल रहे थे, किसी बात पर रंजिश की बुनियाद पर गुस्से में आकर इमाम हुसैन ने हज़रत उमर फ़ारूक के साहबजादे को कहा, क्या बात करते हो, ग़ुलाम के बेटा हो तुम, ग़ुलाम हो, हमसे क्या बात कर रहे हो। जाहिर सी बात है बचपने में कहाँ उनको मकाम था, इमाम हुसैन के बारे में मालूम था। वो नाराज़ होकर दौड़े हुए अपने बाप के पास गए। कहा, अब्बा हुजूर हुसैन ने तो मुझे गाली दिया है। कहा, क्या कहा है बेटा। कहा कि उन्होंने कहा कि तुम और तेरे बाप मेरे नाना के ग़ुलाम हो, क्या बात करते हो मुझसे। कहा कि इमाम हुसैन ने ऐसा कहा है। कहा, हाँ कहा है। तो उन्होंने एक कलम दिया और कागज़ दिया और कहा कि जाओ जो उन्होंने कहा है उनसे लिखवा के ले आओ। बचपना था, गुस्से में तमतमाते हुए गए और कहा कि इमाम हुसैन आपने जो मुझको कहा है वो इस कागज़ पर लिख दीजिए। कहा, लाओ लिख देते हैं। हज़रत इमाम हुसैन ने कलम और कागज़ लिया और वही लिख दिया जो कहा था। वो लेकर अपने अब्बा के पास गए। मैंने कहा था ना कि उन्होंने मुझको कहा है, ये लीजिए। हज़रत उमर फ़ारूक ने उस कागज़ को अपनी आँखों से लगाया, सर पर रखा और कहा, अब तक के उमर ने जो कुछ किया
उस पर एतमाद तो नहीं था, मगर इमाम हुसैन ने अपना और अपने नाना का गुलाम मुझको लिख करके सनद दे दिया है, इसलिए अब मैं जन्नत का हकदार हो गया और मोहम्मद रसूलुल्लाह और इमाम हुसैन का गुलाम हो गया। सुभान अल्लाह। तो जिनकी गुलामी पर हजरत उमर फारूक जैसे खलीफा, जिनकी हुकूमत 12.5 साल रही, वो नाज करें, वो अपने आंखों से लगा अपने सर पर रखे, हम और आप वैसी मोहब्बत कर सकते हैं? वैसे शहजादे से उल्फत अकीदत रख सकते हैं जिनकी मोहब्बत पर वो नाज करते हैं? तो प्यारे, इमाम हुसैन के मानने वाले हो तो हुसैनी की तरह से रहो, इमाम हुसैन के मानने वाले हो तो तमाम बुराइयों से इज्तनाब करो, परहेज करो और ऐसा बन जाओ कि लोग देखें तो तुमको कहने की ज़रूरत नहीं पड़े कि मैं हुसैनी हूँ। चेहरा देख कर लोग कहें हुसैनी है, टोपी देख कर लोग कहें हुसैनी है, लिबास व पोशाक देख कर लोग कहें हुसैनी है, तुम्हारा किरदार देख कर के लोग कहें हुसैनी है। और आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक की ज़िंदगी गुजारो और मोहब्बत का पैगाम दो। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत से पहले हज़रत मुस्लिम बिन अकील के 2 साहबजादे को जालिमों ने कत्ल करके दरिया फुरात में डाल दिया था। सर कटा हुआ है, मगर जब दरिया फुरात में हज़रत मुस्लिम बिन अकील के दोनों बेटे को डाल दिया तो कटे हुए सर ने आपस में एक दूसरे से गले मिलकर दुनिया वालों को पैगाम दिया कि ए ईमान वालों, ए इमाम हुसैन के शहदाइयों, देखो मुस्लिम बिन अकील के दोनों साहबजादे सर कटने के बाद भी अपने भाइयों से गले मिल रहे हैं और तुम हो कि भाई से दूरी इख्तियार कर रहे हो। वो शहादत के बाद भी गले मिल रहे हैं, मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं कि एक भाई को भाई से गले मिलना चाहिए, ना इत्तेफाकी से दूर रहना चाहिए। ये इमाम हुसैन और उस खानवादे का पैगाम है तुम्हारे लिए। तो प्यारे, मुहर्रम का महीना आता है, ये मुबारक महीना है, इबादत और रियाजत का महीना है, एहतराम का महीना है, मगर अजीब हालत है कि चंद लोग जलसे में बैठकर इमाम हुसैन की मनक़बत सुन लेते हैं और उनकी सवानें सुनते हैं, मगर अक्सर देखो तो ताज़िया बना कर के इस कदर उछल कूद नंगा नाचते हैं और उसमें शराब नोशी और बेहोशी के आलम में क्या क्या हरकतें कर डालते हैं। तो क्या ये हुसैनी का तरीक़ा है? प्यारे, सोचो ज़रा कि ये ढोल ताशा और उछल कूद और तलवारें चमकाना ये तो यजीदी लोग कर रहे थे, उधर शराब पी रहे थे और मस्त थे, और इमाम हुसैन के घर में नमाज थी, पानी नहीं था वज़ू करने के लिए, तयम्मुम करके वज़ू करते थे। इमाम हुसैन ने तो ये पैगाम दिया है। तो हमने इमाम हुसैन के किस पैगाम को लिया है कि आज ताज़िया बनाकर उछल कूद करते हैं? अगर तुमको बनाना ही है तो इमाम हुसैन के आस्ताने का नक्शा बनाकर गांव के किसी जगह पर रख दो, उसकी ज़ियारत करो, इमाम हुसैन के नाम से जलसे जुलूस करो और कुरान ख़ानी करो, गुरबा को खिलाओ, सबील पिलाओ, शरबत पिलाओ, जो करना है करने का काम ये है, और इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलो तो तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। और तुम्हारे जलसे की कामयाबी का राज इसी में छुपा है। टाइम चूँकि ज़्यादा हो चुका है, इसलिए मज़ीद गुफ्तगू की ज़रूरत नहीं है। जितना पैगाम दिया गया है अल्लाह के वास्ते उस पर अमल करो और सच्चे पक्के हुसैनी और सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ। अल्लाह हम सबों की हाज़िरी को कबूल फरमाए और आपने जिस अक़ीदत से खर्च किया है अल्लाह उसकी जज़ा दोनों जहान में अता फरमाए। अब हुज़ूर के लिए माइक पेश किया जा रहा है, नक़ीब अहले सुन्नत उनको बुला रहे हैं। नहीं हुज़ूर, बाबू